हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल नवोदयन क्लासेस 2020। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अभी हमने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारे 2 चैप्टर मैथ्स के अंदर का पूरे हो गए हैं। आज हम उसका अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर में हम फ्रैक्शन नंबर को लेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन नंबर कैसे होता है वो सारा देखेंगे और उसके बाद में आगे डेसिमल देखेंगे। तो आज का जो चैप्टर रहेगा फ्रैक्शन नंबर, पहले तो इसको समझते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे। यानी कि आपकी हर चैप्टर में हम देखते हैं जैसे कि नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति में देखे थे कौन कौन से टॉपिक आते हैं। फिर दूसरा जो चैप्टर था फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, यानी कि जो पूर्ण संख्याएं थी उन पर आधारित जो 4 आधारभूत संक्रियाएं थी उन पर जो जो टॉपिक्स बनते थे वो सारे देखे थे। हर चैप्टर में ऐसे ऐसे टॉपिक्स डिवाइड करेंगे और उस टॉपिक्स के अंतर्गत ही हम चलेंगे ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी आज जो भी पढ़ेंगे सभी अभी फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पर करेंगे, क्योंकि जो आपका नोट्स है वो आपका उम्मीद बैच में जो जो बच्चे ज्वाइन हैं वो वहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी ऐसे जो भी बच्चे हैं जो उम्मीद बैच में ज्वाइन नहीं है वो अपनी नोटबुक में यहाँ लिखना चाहे तो भले लिख सकते हैं, और बाकी अगर उम्मीद बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर आपको एडमिन्स मिल जाएंगे। एडमिन्स को पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, आपको उम्मीद बैच के बारे में पूरी जानकारी बता दी जाएगी। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। कोई भी दिक्कत है तो आप वो भी बता सकते हैं ताकि हम उसका समाधान जल्दी से जल्दी कर सके। तो शुरू करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा फ्रैक्शन नंबर, भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्याएं, ठीक है, फ्रैक्शन नंबर्स। फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर्स या फ्रैक्शन नंबर कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, जो भी टॉपिक है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी, ताकि आपको ये पहली क्लास में ही पता चल जाएगा कि हम इस टॉपिक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जो है वो तो हम हर बार यही करते हैं कि जो चैप्टर होता है उसका मीनिंग समझते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है ये समझते हैं। तो पहला तो यही होगा कि भिन्न संख्याओं का अर्थ क्या है। भिन्न संख्या का अर्थ, ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर, ठीक है, मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन नंबर यानी कि जो भिन्न संख्या है उनका मीनिंग क्या होगा, उनका अर्थ क्या होगा ये पढ़ेंगे। उसके बाद में भिन्न संख्याएं कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार की होती है। तो दूसरा जो अपना टॉपिक रहेगा भिन्न संख्याओं का प्रकार, भिन्न संख्याओं के प्रकार। ठीक है, भिन्न संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन नंबर, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन नंबर, भिन्न संख्याओं के प्रकार के बारे में देखेंगे। अगला जो आपका टॉपिक रहेगा वो भिन्नों का प्रकार हो गया। उसके बाद में भिन्नों का जो सरलतम रूप होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जो फ्रैक्शन होगा उसके बारे में देखेंगे। भिन्नों का सरलतम रूप, भिन्नों का सरलतम रूप, जिसको अपन सिंपलेस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर,
ठीक है। जो भिन्नों का सरलतम रूप होगा, यानी कि कोई भी भिन्न लिखते हैं तो उसका सबसे छोटा सा छोटा रूप कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट नंबर, उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म कौन सी होगी, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में आप इसका व्युत्क्रम मान भी निकाल सकते हैं, भिन्नों का व्युत्क्रम मान, भिन्नों का व्युत्क्रम मान, व्युत्क्रम जिसको रेसिप्रोकल वैल्यू भी बोलते हैं, रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है। उसके बाद में आपका रहेगा कि जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, एक मिनट रुकिएगा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आप भिन्नों का जो आरोही व अवरोही क्रम ज्ञात करते हैं वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। भिन्नों का आरोही व अवरोही क्रम, भिन्नों का आरोही व अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, इसको आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं। डिसेंडिंग और दी ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, ये देखेंगे। और लास्ट का जो आपका टॉपिक रहेगा वो, जैसे हमने सेकंड चैप्टर देखा था कि पूर्ण संख्याओं पर आधारित जो आधारभूत संक्रियाएं थी 4, वैसे भी वैसे आपको फ्रैक्शन नंबर पर भी उसकी आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं हैं। फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन नंबर देखेंगे, जिसमें वही आएगा कि भिन्नों की जोड़ कैसे करते हैं, भिन्नों का भाग घटाव कैसे करते हैं, बाकी कैसे करते हैं, उनकी गुणा कैसे करते हैं, उनका भाग कैसे करते हैं, यानी कि उनको ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ये सब अगले लास्ट वाले टॉपिक में देखेंगे। भिन्नों पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं, आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं। ठीक है, इसको आप फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन कह सकते हैं। मेंटल और फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। ठीक है, यानी कि इस जो चैप्टर है आपका फ्रैक्शन नंबर, इसमें अपन ये 2, 2, 4, 2, 6 टॉपिक्स पढ़ेंगे। अब ये 6 टॉपिक्स मैंने आपको लिखा दिए है। ठीक है, और आपको नोट्स मिलेंगे, उसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन से, पहले तो भिन्नों का अर्थ, उनका मीनिंग क्या होता है, फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। फिर भिन्नों के टाइप्स कितने होते हैं, उनके प्रकार कितने होते हैं, जो भी टाइप्स है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में उनका सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, यानी कि जो सबसे छोटा रूप होगा, उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद में उनका रेसिप्रोकल वैल्यू, यानी कि जो उनका व्युत्क्रम मान होगा, उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद में अवरोही और आरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में देखेंगे। और जो लास्ट में आपका होगा वो उस पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि ऐड कैसे करते हैं, जोड़, बाकी यानी कि सबट्रैक्ट, गुणा, मल्टीप्लाई और भाग, डिवाइड कैसे करते हैं, ये सब उसमें देखेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको फ्रैक्शन संख्या, भिन्न संख्या में आपको बड़ा ये समझ में आ गया होगा कि हमें पढ़ना क्या है। उसके अलावा फालतू में चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। और कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, आरोही और अवरोही क्रम से भी आते हैं। यहाँ से कई बार कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसको भी देखेंगे। बाकी मोस्ट ऑफ टॉपिक यहीं पर रहता है कि आपको भिन्नों की जोड़, बाकी गुणा, भाग ये पूछ सकता है।
तो यहाँ पर दो टॉपिक रहेंगे, आरोही और अवरोही क्रम, और इस पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाएं हैं उसके बारे में। बाकी ये सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको इससे क्वेश्चन आता है तो आपको ऑप्शन यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ से कैसे मिलेगा? क्योंकि आप अगर भिन्नों की जोड़ दी हुई है, अगर आप भिन्नों की जोड़ का आंसर निकालते हैं तो वो शायद ऑप्शन में ना हो, तब आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसका सरलतम रूप क्या होगा, उसका सबसे छोटा रूप क्या होगा। क्योंकि जो आपके क्वेश्चन आंसर होंगे पेपर में आएंगे, उसमें जो ऑप्शन होंगे उसमें सबसे छोटा रूप दिया हुआ होगा। तो आपको ये जब तक पता नहीं होगा तब तक ये आप आंसर निकाल भी लोगे, फिर भी आंसर आप कर नहीं पाओगे। तो हर कोई टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, तो सबको अच्छे से क्लियर करना होगा। ठीक है, आज अपन देखते हैं कोई एक टॉपिक या दो, ये दोनों देख लेंगे। फिर नहीं तो आज अपन ये भिन्नों का अर्थ समझ लेते हैं। कल वाले क्लास में भिन्नों के प्रकार और सरलतम रूप को समझ लेंगे। फिर आपको यहाँ पर ये समझ लेंगे, और अगली 2 क्लासों में ये समझ लेंगे। क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो लगभग इस वीक में आपका यही चलेगा। ठीक है, आगे देखेंगे। आज पहला जो टॉपिक है फ्रैक्शन मीनिंग, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि आपको जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पता होनी चाहिए कि फ्रैक्शन होती क्या है, और फ्रैक्शन की जोड़ बाकी गुणा भाग या उसके अदर फैक्टर जानने से पहले उसका बेसिक मीनिंग है वो आपको पता होना चाहिए। तो अब फ्रैक्शन क्या होती है, मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन आप किसको बोलेंगे? तो कोई भी एक यूनिट होती है, कोई भी एक इकाई होती है, जब उसका अपन 2 या 2 से अधिक भागों में उसको इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, 2 और मोर देन इक्वल पार्ट्स में अगर अपन डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, तो जो ईच पार्ट होता है, प्रत्येक पार्ट होता है, उसको जब हम लिखते हैं तो वो फ्रैक्शन नंबर में कहलाता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दे देता हूँ, वो जो पूरा का पूरा मैं यहाँ पर पूरा का पूरा लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे पता है कि आपको नोट्स में मिल जाएगा, फिर यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि आपको कैसे पता होगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, कोई भी अपन एक यूनिट ले लेते हैं, जैसे कि आप एक रोटी ले सकते हो, चपाती। ठीक है, अब ये अपने आप में एक है, पूरी यूनिट है। अब जब हम इसको बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, तो ये दोनों को बराबर भाग में डिवाइड कर दिया। अब हम इसका एक भाग क्या होगा, इसका एक भाग, ये भाग, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? टोटल ये एक भाग है, एक, और टोटल पूरे कितने भाग है? ये तो हम जिस भाग का लिख रहे हैं वो तो एक ही है, और टोटल कितने हैं? तो 1 और 2 है, तो यहाँ पर 1/2। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हमने इसके 4 टुकड़े कर दिए, अब हमें इसका फ्रैक्शन लिखना है, तो यहाँ पर एक पार्ट, ये खुद तो एक पार्ट है, उसके बाद में टोटल कितने पार्ट है? तो 1 2 3 4, यानी कि 1/4, यानी कि नीचे हमेशा टोटल आएगा, ऊपर आप जिसका फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका ज्ञात करते हैं, वो ऊपर लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना फ्रैक्शन क्या होगा? तो जैसे कि अपन यहाँ पर आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ये, ठीक है, ये आ गया, जिसमें अब आपको अगर पूछे कि इसका 1 पार्ट, अगर ये वाला पूछे इसका फ्रैक्शन क्या होगा, वेन क्या होगा, तो ये तो एक पार्ट है, तो एक। अब ये टोटल कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चौके 32, यानी कि 1/32 भाग। टोटल 32 है, जिसमें से हमने एक भाग का फ्रैक्शन ज्ञात किया है, तो 1/32। अब कई बार क्या कर देगा वो, इनको कुछ को भर देगा, यहाँ पर हम भर लेते हैं। ठीक है, इसको छोड़ो, इसको भर लेते हैं, फिर इसको भर लेते हैं, फिर इसको भर लेते हैं। अब हमने इनको भर दिया। अब आपको क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि जो गहरे भाग है या डार्क किए हुए जो पार्ट है, जो भाग है, उसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो हमें तो पहले तो ये काउंट करना पड़ेगा कि ये है कितने, तो 1 2 3 और 4 है, तो 4, और टोटल कितने हैं? टोटल आपको पता है 32 है, तो 32। अब ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा, लेकिन हमने फॉर्म
फ्रैक्शन तो ज्ञात कर लिए, भिन्न तो इसकी बना लिए, लेकिन ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तब आप क्या करोगे, तब आपको उस चीज का पता होना चाहिए कि भिन्नों का छोटा रूप कैसे ज्ञात करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि भिन्नों के सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में हम उसको देखेंगे। तो समझ में आ रहा है ना कि फ्रैक्शन कैसे होती है। जब भी कभी भी एक पूरी यूनिट को, एक इकाई को हम दो या दो से ज्यादा इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो जो एवरी पार्ट होगा वो उसका जो लिखने का रूप होगा, उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, वही फ्रैक्शन होता है फ्रैक्शन। या आप सिंपल में ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन किसको कहेंगे, जिसको हम अंश बटे हर, यानी कि न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूमिनेटर बटे डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। समझ में आ रहा है ना इतना? तो यही होगा, बस और कुछ नहीं होगा। फ्रैक्शन कैसे होती है, अब इसके भाग को, ये तो अंश कहलाएगा न्यूमिनेटर, अंश बटे ये भाग क्या कहलाएगा, हर, जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इस क्लास में इतना ही देखेंगे। बेसिक आपको टॉपिक्स बता दिए, और पहला जो टॉपिक था फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होगा, भिन्नों का अर्थ क्या होता है, उसके बारे में समझाए। कल हम अगले दो टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें भिन्नों के टाइप्स के बारे में देखेंगे, और भिन्नों का सरलतम रूप क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्या होगी, उसके बारे में देखेंगे। मेरे हिसाब से इस क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। फिर भी अगर कोई आपको दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जो ग्रुप है वहाँ से उम्मीद बैच ज्वाइन करना चाहे तो वहाँ से उम्मीद बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। कोई बच्चा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।